अब देखते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है। उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकलता किस तरीके से है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकल जाता है। और डॉल किस तरीके से निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल। और डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, डीएफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया तो ये हमारा क्या बचेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अर्निंग पर शेयर, और ये हमारा बच जाएगा नीचे परसेंटेज चेंज इन सेल। इसका एक फॉर्मूला और होता है, इसका फॉर्मूला एक और होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। सर आप गलत बता रहे हो, नहीं गलत नहीं बता रहा हूं, अभी पूरा सुन लो। वन माइनस टैक्स, ये बीकॉम में नहीं बताया जाता, ये प्रीफरेंस डिविडेंड वाला ना बीकॉम में एमकॉम में या बीबीए में ये वाला फॉर्मूला मतलब वहां पर दिया नहीं होता, प्रीफरेंस डिविडेंड दिया नहीं होता, इसलिए आपको मालूम नहीं हो। लेकिन प्रीफरेंस डिविडेंड में प्रीफरेंस डिविडेंड वन माइनस टैक्स भी होता है। और इसका अगर आपको कंसेप्ट समझना ये वन माइनस टैक्स क्यों आया तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स लेते क्यों है, तो यही मैं बताऊंगा। अब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके मैं ये वाला फॉर्मूला बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन। अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें। इससे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ये हमें आगे काम आएगा इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब ईपीएस कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर आसान है, ईबीआईटी कर देते हैं, ईबीआईटी में से आप माइनस करते होंगे इंटरेस्ट माइनस करते होंगे, फिर वन माइनस टैक्स कर देते होंगे, तो ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफेस डिविडेंड होता है तो प्रीफेंड डिविडेंड्स को माइनस कर देंगे, और ये हम आ जाएगा अर्निंग फॉर शेयर होल्डर के लिए। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एन, और वर्किंग नोट नंबर ये 1 हो गया। और वर्किंग नोट नंबर दूसरा बनाता हूं मैं। अगर चेंज इन ईपीएस लिखेंगे तो वो किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा चेंज, ये कर दिया मैंने चेंज, ये बन जाएगा हमारा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, और ये आ जाएगा हमारा एन नीचे। अब मैं इसको तोड़ता हूं थोड़ा, ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ चेंज का ईबीआईटी से, फिर चेंज का कर देता हूँ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, और फिर मैं लिख लेता हूँ वन माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड और इनटू चेंज, इसमें भी चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा एन, ठीक है एन आ गया। फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया चेंज इन ईबीआईटी माइनस चेंज। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये बताइए आपने बैंक से लिया 10 लाख रुपए एट द रेट 10% ब्याज से, फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, 10 लाख का 10% 1 लाख। फिर सेकंड ईयर आपने रीपेमेंट नहीं किया, बैंक को 10 लाख रुपए रीपेमेंट नहीं किया, तो सेकंड ईयर आपको इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 लाख का 1 लाख रुपए, 10 लाख का 10% फिर 1 लाख रुपए आएगा। आपको यही पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो इसमें चेंज कितना हुआ,
चेंज किया, 1 लाख में से 1 लाख तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से हम प्रेफरेंस डिविडेंड मान लेते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड, आपने 10 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड इशू किया, 10% डिविडेंड देना आपको। फर्स्ट ईयर में आपने 1 लाख रुपए दिया, सेकेंड ईयर में आपको आपने 1 लाख रुपए दिया अपने शेयर होल्डर को, तो इसमें चेंज कितना हुआ? चेंज कुछ नहीं हुआ, 1 लाख 1 लाख तो कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पर हम चेंज इन इंटरेस्ट की जगह हम लिख सकते हैं 0। जी हाँ, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बन किया, 1 माइनस टैक्स लिखा मैंने। फिर यहाँ पर मैंने माइनस करके प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह 0 लिख सकता हूँ मैं। चेंज कुछ होता नहीं है, ये कांस्टेंट नेचर का होता है, फिक्स नेचर का होता है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये समझ में आ गया आपके। फिर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, फिर ये हमारा आ गया चेंज इन ईबीआईटी, और ये हमारा इंटू हो गया 1 माइनस टैक्स, वो तो 0 का 0 हो गया। फिर ये हमारा नीचे आ गया एन, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, अब कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, यहाँ मैं कर लेता हूँ ये दो। तो हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जो भी मैं ऊपर आपको दिखाया था किस तरीके से बनाए। फिर ये है परसेंटेज चेंज इन सेल, एक बार और देख लेते हैं, सही तो बता रहा हूँ ना मैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कट के हमारा आया था डिग्री ऑफ, ये फॉर्मूला बना था हमारा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन सेल, तो फिर मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है और ड्राइव करना है हमें दूसरा फॉर्मूला की तरह। तो यहाँ पर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, चेंज इन ईपीएस और चेंज, और यहाँ पे लिख लेता हूँ ईपीएस, परसेंटेज में तो इंटू 100। फिर नीचे मैं लिख लेता हूँ चेंज इन सेल। तो ये किस तरीके से हुआ था, ये मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज में बताया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला था तब उसमें बताया था मैंने, एक बार और बता देता हूं मैं, और इंटू 100। ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट ईयर है, आपका सेल है फर्स्ट ईयर में 10 लाख, और आप 10 लाख है, ये 10 lakhs, और सेकंड ईयर में आपका ये 10% से इंक्रीज हुआ, 10% से आपका इंक्रीज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख, और 10% से इंक्रीज हुआ तो ये हमारा हो गया 11 लाख। तो ये 10% आप निकालते हैं किस तरीके से? 10% निकालते होंगे, ये कर दिया आपने 11 लाख सेकंड ईयर वाला, इसमें से इसमें से माइनस कर दिया 10 लाख फर्स्ट ईयर वाला, और नीचे हमने लिख लिया फर्स्ट ईयर का लिख लिया हमने सेल 10 लाख, और इंटू कर दिया हमने 100, तो ये हमारा आ गया 10%। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ चेंज इन सेल, ये तो आप इस तरीके से निकालते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ चेंज इन सेल। जी हाँ, लिख सकते हैं, और इसको लिख सकता हूँ सेल, फर्स्ट ईयर का सेल, इसको फर्स्ट ईयर का सेल मान लेते हैं, और ये यहाँ पर हो गया, और इंटू 100, तो इस तरीके से निकलता है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया है चेंज, अगर ईपीए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा? पर चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, और परसेंटेज चेंज इन सेल निकालना हो तो चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, इस तरीके से निकलता है। आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा ये। फिर ये मैं 100 से 100 काट देता हूँ, 100 से 100 कट गया। फिर मैंने यहाँ पर किया चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अब ये सेल ऊपर चले जाएगा, जी हाँ चले जाएगा, ये मैंने इंटू कर दिया, सेल ऊपर गया, और चेंज इन सेल नीचे आ जाएगा, चेंज इन सेल। मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में इसका वैल्यू निकाला था, चेंज ये वाला चेंज इन ईपीएस का, एक बार देख लेते हैं क्या है वर्किंग नोट नंबर। तो यहाँ पर मैंने निकाला था चेंज इन ईवीआईटी और 1 माइनस टैक्स और डिवाइडेड बाय एन, तो इसको यहाँ पे लिख ले हम, ये लिख लिया हमने चेंज इन ईवीआईटी 1 माइनस टैक्स, और यहाँ पर हमारा आ गया एन,
ये आया है वो हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 से। और ईपीएस निकाला था वर्किंग नोट नंबर 1 में। एक बार देख लेते हैं, निकाला था हमने। यहाँ पर देखिए, ईपीएस का फॉर्मूला ये निकाला था हमने, ये वाला एबीआईटी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड और एन। जी हाँ, निकाला था। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू, एबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स। जी, फिर यहाँ पर कर देते हैं हम सेल और यहाँ पर कर देते हैं हम चेंज इन सेल। ये एन से ये वाला एन कट गया, जी कट गया। ये हमारा आया था वर्किंग नोट नंबर 1 से। तो ये हमारा आ गया चेंज इन एबीआईटी में, पूरा ए वन वन लाइन करके तोड़ रहा हूं। और ये आ गया हमारा इनटू 1 माइनस टैक्स। पूरा तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, जिसका मैथ थोड़ा वीक हो उसकी भी समझ में आ जाए। तो ये हमारा आ गया एबीआईटी वो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड इनटू सेल और चेंज इन सेल। उसको सेल लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चेंज को मैंने यहाँ पे ये कर दिया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये लिख सकता हूं मैं। सेल में से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा एबीआईटी। जी आप लिख सकते हैं, मैंने लिख लिया। फिर 1 माइनस टैक्स कर देता हूं मैं, जी कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में एक चीज और करना चाहता हूं मैं, इसमें से मैं ये कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस टैक्स। इसे मैं तोड़ के भी और लंबा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी जगह समझाना चाहता हूँ आपको। 1 माइनस टैक्स बाहर ले लेता हूँ, तो जी ले लिया आपने, 1 माइनस टैक्स बाहर ले लिया आपने। तो ये आ गया हमारा, ब्रैकेट बंद करते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। जब मैंने ये बाहर लिया है तो यहाँ पर डिवाइड में 1 माइनस टैक्स हो जाएगा, जी हो जाएगा। लिख देते हैं सेल और यहाँ पर लिख देते हैं हम चेंज इन सेल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज इन सेल, फिर चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबका चेंज का। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस टैक्स, फिर मैं यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस टैक्स, फिर मैंने यहाँ पर लिखा ईबीआईटी इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, और फिर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया सेल से और चेंज इन सेल। ठीक है, अब मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये फिक्स कॉस्ट है हमारा फर्स्ट ईयर में, फिक्स कॉस्ट 1 करोड़ रुपए। सेकेंड ईयर में भी तो हमारा फिक्स कॉस्ट 1 ही करोड़ रहेगा। ये फिक्स नेचर का होता है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल नेचर का नहीं होता कि हर साल वेरी और वेरी हो। तो ये चेंज कितना आया इसमें, 0 का चेंज आया। इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर चेंज ले लूंगा 0। आप देखते जाइए, ये समझ में आ गया आपके। तो फिर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ चेंज इन सेल, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पर चेंज की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नेचर का होता है। फिक्स कॉस्ट हर हमेशा फिक्स होता है। ये 1 माइनस टैक्स ले लिया मैंने, और ऊपर भी 1 माइनस टैक्स रहेगा। फिर मैंने इसको कर दिया सेल और चेंज इन सेल,
और यहाँ पर आ गया हमारा EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। ठीक है जी, ये 1 माइनस टैक्स से 1 माइनस टैक्स कट जाएगा। जी हाँ, कट जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, चेंज को बाहर निकाल दिया मैंने। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी हाँ, लिख सकते हैं। फिक्स कॉस्ट तो जीरो हो गया, तो कुछ नहीं बचा। 1 माइनस टैक्स से 1 माइनस टैक्स कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स इनटू सेल और नीचे चेंज इन सेल। अब ये देखिए, इस वाले चेंज से ये वाला चेंज कट गया। जी कट गया। ये वाले सेल से ये वाला सेल कट गया। जी कट गया। सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। तो यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन लिख लूं। जी लिख लीजिए, कंट्रीब्यूशन लिख लिया मैंने, कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। और मैं इसको कलर कर देता हूं आपको इस तरीके से। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। मैं ऊपर दिखाता हूं आपको, इसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ड्राइव करना था हमें। इस वाले फॉर्मूला का ड्राइव करके ये वाला फॉर्मूला बनाना था, जो बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स। और ये देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। ये फॉर्मूला प्रूव इट। आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा वीडियो कोई मतलब यूट्यूब में ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे डेरिवेशन सिखाया गया या CA में ना सिखाया गया है, ना BCom में, ना MCom में। आप कहीं भी देख सकते हैं, आप गूगल में देख सकते हैं या ChatGPT में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है, बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। बाकी आप समझदार हैं, मैं आपको किस तरीके से कहाँ पे इशारा देना चाह रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।